को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। Canolive, हेल्थ का परफेक्ट पार्टनर। पेप्सी बनाए खाने का सीन आला। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकरीरी। शहबाज शरीफ का वजीर आजम को जवाबी खत। बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई, जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानजई और मोहम्मद रऊफ अता के नाम तजवीज़। जस्टिस अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और जस्टिस नूरुल हक कुरैशी के नाम सिंध इलेक्शन कमीशन के लिए इरसाल। नवाज शरीफ से फजल रहमान की 2 घंटे मुलाकात। सरबराह JUI कहते हैं अपोजिशन एक पेज पर है, जल्द आसिफ जरदारी से दोबारा मिलूंगा। फजल रहमान ने इमरान खान को जाली वज़ीर-ए-आज़म करार देते हुए कहा कि मईशत ना अहल हुक्मरानों के हाथ में हो तो अंदाजा किया जा सकता है क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया जमानत न मिलने पर नवाज शरीफ की जान को खतरा है, हमेशा की तरह झूठ बोला गया। वफाकी वजीर इत्तेहाद अब्बास चौधरी की तनकीद, कहते हैं एम्बुलेंस की बजाय फजल रहमान वहां पहुंचे हैं। सरबराह JUI की जानिब से मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दी जा रही है। नवाज शरीफ का चौथी बार शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं, पेसमेकर लगाने की जरूरत हो सकता है। नवाज शरीफ को एक ऑपरेशन से भी गुजरना पड़े। जाती मौलवी डॉक्टर अदनान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मजीद इलाज का फैसला होगा, वक्त से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत 29 अप्रैल को होगी। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान शहादत के लिए तलब। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश न हुए। शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का मुल्जिम को दोबारा 23 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। FIA ने मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया था। FIA को सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई का वही इख्तियार मिलना चाहिए जो नैब के पास है। एडिशनल DG FIA बिशारत महमूद की गुफ्तगू, कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बहुत खामियां हैं, रिकॉर्ड बर वक्त न मिलने पर नताइज नहीं मिल पाते। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरामीम की जरूरत को भी करार दिया। FIA इस्तेदाद और सलाहियत पर तवज्जो दे तो नैब की जरूरत नहीं। तर्जुमान नून लीग का FIA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मरियम औरंगजेब कहती हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज का केस भारी अखराजात के साथ बरतानिया भेजा गया, कोई इल्जाम साबित नहीं किया जा सका। जाली बैंक अकाउंट्स केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तीसरा रेफरेंस भी दायर। अब्दुल गनी मजीद समेत 14 मुल्जिमान नामजद। दूसरी जानिब पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। आसिफ जरदारी के करीबी साथी आफ्ताब मेमन, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी समेत 19 मुल्जिमान नामजद। आमदन से जायद असासा जात केस, ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में पेशी। साबिक वजीर खारजा कहते कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ सवाल नामा दिया गया। नैब वालों ने चाय बहुत अच्छी पिलाई।
ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, ये मैं कोई कमेंट नहीं करने आया यहाँ पे। मैं अंदर जाके कमेंट करूँगा। नैब की गिरफ्तारी का खौफ मिफ्ता इस्माइल ने सिंध हाई कोर्ट से 10 रोजा हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत की नैब से ताउन 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। तवानाई कमेटी के 27 मार्च के फैसलों की तौसीक, मुल्की सियासी और सलामती की सूरत हाल, भारतीय हुकूमत के रवैये पर गौर किया जाएगा। 19 नुकाती एजेंडे में पाक जर्मनी मालियाती ताउन का मुआहिदा भी शामिल। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। सो इंडेक्स में 264 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 36,657 की सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 141.38 पर आ गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 30 से ज्यादा तरामीम की मंजूरी। तरमीमी बिल रवा हफ्ते सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। मुजव्वजा तरामीम के मुताबिक तहसील काउंसिल इख्तियारात का सरचश्मा होगी। पेशावर के अलावा सूबे के बाकी 26 अजला में जिला काउंसिल और जिला नाज़िम का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। मोदी सरकार में भारतीय इंतहा पसंदों के हाथों कोई महफूज नहीं। आसाम में गाय का गोश्त फरोख्त करने का इल्जाम लगाकर बुजुर्ग मुसलमान पर तशद्दुद, खिंजीर का गोश्त खाने पर भी मजबूर किया जाता रहा। इंतहा पसंदों ने गालियां देते हुए मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी जुमले भी कसे। भारतीय मुसन्निफ का इंडियन एयरफोर्स को मोदी का तर्जुमान न बनने का मशवरा। अशोक सरेन का कहना है कि इससे ज्यादा मज़ह का खेज बात क्या होगी। भारतीय फजाइया का दावा है कि पाकिस्तान पर हमले के अहम सबूत मौजूद है लेकिन दिखा नहीं सकते। इसका मतलब तो ये हुआ जो सबूत दिखाए गए वो ज्यादा मुस्तरद नहीं। भारतीय मुसन्निफ की अपनी फजाइया पर तनकीद। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का जवाबी इकदाम। अमेरिकी फौज सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादी एशिया में दहशतगर्द तंजीमों का दिफा करते हैं। अमेरिका शाम और इराक में दाइश की पुष्टपनाही में मुलव्विस है। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं अमेरिका के तजुर्बात खित्ते के अमन को तबाह कर देंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में बकराम एयरबेस के करीब कार बम धमाका। 3 अमरीकी फौजियों समेत 4 अफराद हलाक। 3 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रवा साल अफगानिस्तान में 7 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। साबिक क्रिकेटर नासिर जमशेद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर जमशेद की दरखास्त मंजूर कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं FIA की सिफारिश पर नाम ECL में शामिल किया। MD PCB वसीम खान की यूनुस खान से कराची में खामोशी से मुलाकात। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के ओहदे दिए जाएं। यूनुस खान ने जूनियर क्रिकेट संभालने के लिए कड़ी शराइत रख दी। देने का बहाना या मालियाती मामलात के हल के लिए रिवायती सुस्त रवि का मुजाहरा। नए बैंकिंग मोहतसब की तकरीब हल्फ बर्दारी 3 माह से इल्तवा का शिकार है। साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कामरान शहजाद को रवां बरस जनवरी में बैंकिंग मुहतसिब मुकर्रर किया गया, लेकिन उनकी तकर्री हलफ बर्दारी मुसलसल तारीखीर का शिकार है। आईनी तौर पर सदर मुमलिकत की जानिब से हलफ दिए जाने तक वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। अभी मजीद तफसीलात भी इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा नीरज राजा कामरान। जी, आप आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, बैंकिंग मुहतसिब के हवाले से इनकी तकर्री तो कर दी गई थी जैसे कि आपने बताया है, मगर हलफ बर्दारी के लिए सदर मुमलिकत मुसलसल टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद बैंकिंग मुहतसिब का इदारा जो है गुज़िश्ता 3 माह से तकर्रुर होने के बावजूद जो है खाली पड़ा है और वहाँ पर जो अवामी शिकायत है बैंकों के हवाले से उनको नहीं सुना जा रहा। ये एक अहम इदारा है जो कि अवाम के और बैंकों के दरमियान जो डिस्प्यूट होते हैं उनके हल के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है और इस इदारे में ज्यादातर जो फैसले हैं वो अवाम के हक में अभी तक आए हैं, मगर अब नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इस इदारे को गैर फाल किया जा रहा है, जिससे अवाम की जो शिकायत है उनका ढेर लग गया है मुहतसिब के दफ्तर में, मगर उन पर इम्प्लीमेंट होना अब अमल दरामद नहीं हो रहा है।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई। कारोबार के मंदी के बाद मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 37,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई है। कारोबार में मंदी के बाद मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मार्केट 37,000 की नफसियाती हद उबूर कर गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 4 घंटे से जारी है। इजलास में 19 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। भारत की जानिब से मुमकिन जारहियत के मामले पर काबीना इजलास में गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना में अब तक के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जा रहा है। मजीद भी डिटेल्स देंगे आपको इस हवाले से। भारत की जानिब से मुमकिन जारहियत का काबीना इजलास में गुफ्तगू की गई। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा, अभी तक क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल परवत, ये तकरीबन 4 घंटे से वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है और इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कल एक जो एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी इमरान खान ने दी थी, वो आज काबीना में जो है वो ज़ेरे बहस, उसी वजह से काबीना इजलास जो है वो तवील हो गया है। दूसरा, उसके अलावा जो चेयरमैन MD जो उनकी जो तकर्री की आज जो मंजूरी का इम्कान तैयार किया जा रहा है, उसके अलावा कुल 19 निकाती एजेंडा है उसमें, जिसमें जो चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक की जो तकर्री है, क्योंकि लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें उनकी तकर्री जो है वो डेफर कर दी गई थी और उसको अगले उसमें जो है वो शामिल कर लिया गया था। उसके अलावा वफाकी काबीना मुख्तलिफ अहदों पर जो है वो तकर्री और मुख्तलिफ मालिक के साथ मुआहिदों की भी आज मंजूरी देगी। वफाकी काबीना में एक बड़ा अहम इशू ज़ेरे बहस है, जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भारत मुमकिन तौर पर जारियत कर सकता है। तो जारियत के हवाले से जो है वज़ीर ख़ारिजा हमारे बताया कि वफाकी काबीना को जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात से आपने आगाह किया।